Good morning, students. Hope you all are fine and safe. Today, we are going to start chapter number 2 of economics, that is sectors of the Indian economy. क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? कौन कौन से हमारे इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं और कैसे वो डिफरेंट सेक्टर्स फंक्शंस करते हैं. व्हाट आर द एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड बाय दीज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इसके अंदर हमारा एक सब हेडिंग है, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. बिफोर मूविंग फर्दर वी शुड नो व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. आपने देखा होगा हर एक इंडिविजुअल is engaged in doing some or the other activity just to earn the money. That means जो भी एक्टिविटी हम मनी अर्न करने के लिए परफॉर्म करते हैं वो कहलाते हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी. इट कैन बी द सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, चाहे कोई डॉक्टर है, कोई कूली है, कोई टीचर है, या कोई बिजनेसमैन है, गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, या कोई बैंक में जॉब कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब हैं हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट इंडिविजुअल इज डूइंग इन ऑर्डर टू अर्न देयर इनकम. तो इसमें हम क्या देखते हैं, बहुत सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं. अब इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में इनको क्लासीफाई कर देते हैं और उसी को हम कहते हैं सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. दैट मीन्स there are 3 sectors. First is primary sector, second is secondary sector, and the third is tertiary sector. That means जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन तीनों कैटेगरीज में फॉल करती हैं. अब हमें यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं, और कौन कौन सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे टर्शियरी सेक्टर में आती हैं. नाउ फर्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर is also known as एग्रीकल्चरल सेक्टर. अब क्या होता है ये प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर? जैसे कि हम टर्म से समझ रहे हैं, एक ऐसा सेक्टर जिसमें सारी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं. यू कैन टेक द एग्जांपल, हमारी फार्मिंग है, हमने कुछ भी जिसमें हम लोग, यू कैन से वो सेक्टर जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं ताकि उनकी हेल्प से हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सके. वो सारी एक्टिविटीज हमारी कहाँ आती हैं? एग्रीकल्चरल सेक्टर में. देयर आर वेरियस एग्जांपल्स बाय विच यू कैन एक्सप्लेन द टर्म एग्रीकल्चरल सेक्टर. जैसे यू कैन टेक द एग्जांपल, कॉटन है. अब हमने कॉटन को कल्टीवेट करना है, ठीक है. उसके लिए जो हम कॉटन का प्लांट लगाएंगे तो वी विल बी डिपेंड ऑन द नेचुरल फैक्टर, जैसे रेनफॉल है, हमारा क्लाइमेट है. तो ये सब चीज़ें क्या है? द एक्टिविटीज वेयर इन वी हैव टू डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द नेचुरल प्रोडक्ट इज नोन एज एग्रीकल्चरल सेक्टर. जैसे डेयरी है, उसमें हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस पे डिपेंड होते हैं और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है विच इज मिल्क, वो अपने आप में क्या है? एक नेचुरल प्रोडक्ट है. इन द सेम वे जो हम मिनरल्स हैं, मिनरल्स जो हम यूज करते हैं, जैसे हमारे कोल है, मेटल्स हैं, इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से. तो कौन सा होता है प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर इज दैट सेक्टर वेयर इन द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू गेट द नेचुरल प्रोडक्ट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस सेक्टर इज नोन एज द प्राइमरी सेक्टर. इसको प्राइमरी क्यों कहा जाता है? इसको प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी अदर एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी किस पे डिपेंड करती हैं? जो हम और चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, जो हम जितनी भी चीज़ें घर में यूज़ करते हैं, जो हम लोग अपना किचन में ग्रॉसरी लाते हैं, वो सारी चीज़ें जो हमारे प्रोडक्शन के बाद हमें मिलती हैं,
उनका बेस कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। हम फ्लोर यूज करते हैं, आटा यूज करते हैं घर में, वो आटा कहाँ से बनता है? वीट से। वो वीट कहाँ प्रोड्यूस होती है? प्राइमरी सेक्टर में। तो दैट मीन्स प्राइमरी सेक्टर बाकी सारे प्रोडक्ट्स को का बेस होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर। इसीलिए हम इसको प्राइमरी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर? व्हाट वी डू इन दिस, जो भी हमें प्राइमरी सेक्टर से जितने भी प्रोडक्ट रिसीव होते हैं उनको हम एज अ बेस बनाकर गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, एक अलग फॉर्म देते हैं आफ्टर द प्रोसेसिंग। यू कैन टेक द एग्जांपल इन द सेकेंडरी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट फॉर एग्जाम्पल इज योर शुगर केन, जो कि हमने कहां से डिराइव करा? एग्रीकल्चर सेक्टर से। आफ्टर द प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में आपका मिक्सिंग होगा, मेल्टिंग होगा, उसके बाद बॉइलिंग होगा, फिर वो कन्वर्जन होगा। तो उसके बाद सारी प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है दैट इज शुगर और गुड़। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो प्राइमरी सेक्टर से नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करता है और उनकी हेल्प से अदर गुड्स को प्रोड्यूस करता है। नाउ द लास्ट सेक्टर इज द टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब क्या है देखो डिफरेंस, ये जो हमारे दोनों सेक्टर्स होते हैं, these sectors deals with production, ये दोनों सेक्टर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, while this sector deals with providing the services to the consumers, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है। तो ये सब हमारा किस में आता है? सर्विस सेक्टर में। इसीलिए इस सेक्टर को हम और क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर कहते हैं। अगर हमारे पास सर्विस सेक्टर ना हो, we will not be able to develop the primary as well as the secondary sector। कैसे हम बता सकते हैं कि टेरिशरी सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर? सी हाउ। प्राइमरी सेक्टर ने गुड्स प्रोड्यूस किए, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन प्रोड्यूस किया। अब उस शुगर केन को उसे इंडस्ट्री के पास पहुंचाना है, तो वो कैसे पहुंचाएगा? दे नीड ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया हमारा इसमें? इट प्लेज अ मेजर रोल। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो यहाँ से सेकेंडरी सेक्टर तक, इंडस्ट्रीज तक वो गुड ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। इन द सेम वे, अब इंडस्ट्रीज के पास गुड्स प्रोड्यूस हो गए, फॉर एग्जांपल शुगर प्रोड्यूस हो गई, उस शुगर को होलसेलर तक देना है, उस शुगर को उसने रिटेलर तक प्रोवाइड कराना है, तो उसके लिए व्हाट दे नीड ट्रांसपोर्टेशन। तो दैट मीन्स अगर ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ये सर्विस सेक्टर नहीं होगा, तो ये दोनों सेक्टर्स भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो द डेवलपमेंट ऑफ बोथ दीज सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द सर्विस सेक्टर। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। अब जैसे इंडस्ट्रीज है, यू नो कोई भी इंडस्ट्री अपना पैसा इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती। फॉर स्टैब्लिशिंग द इंडस्ट्री व्हाट दे नीड कैपिटल। और वो पैसा कहाँ से आता है? द अमाउंट विच इज बीइंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस दैट कम्स फ्रॉम द बैंक इन द फॉर्म ऑफ लोन। लोन लिया जाता है बैंक से, तो वो बैंक क्या है? हमारा सर्विस सेक्टर है। अगर वो बैंक्स ना हो तो क्या हमारी इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज डेवलप हो पाएंगी? तो नहीं। इन द सेम वे there are various examples by which you can say कि with the development of service sector the primary and secondary sector can be prosper. Thank you.